मेट्रिक क्लास मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 37 ओपन करें ताकि आपको आसानी हो। हमने फार्मूले और कुछ एक्सपोनेंट्स लॉज लिखवाए थे आपको याद करने के लिए। उनके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो हर जगह अप्लाई होता है वो है बेड मास। ब्रैकेट E for exponent and power, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction। ये ऑर्डर है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का। कि सबसे पहले आप ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले सवाल में लिखा हुआ है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेस और एक्सपोनेंट बताइए। पहला सवाल है 7 एक्सपोनेंट 15, तो आप इसके नीचे ऐसे लिख देंगे बेस इज इक्वल टू 7 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 15। इसी तरह सेकंड पार्ट में -189 बेस है और 10 जो है एक्सपोनेंट है। बाकी दोनों आप खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर द नेगेटिव रियल नंबर। कह रहे हैं बताइए किसका आंसर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा और किसका नेगेटिव रियल नंबर में आएगा। तो देखिए, जो मैंने आपको एक्सपोनेंट के फार्मूले और एक्सपोनेंट के लॉज वाली वीडियोस बनाई थी, उसमें जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था वो पेज, अगर फार्मूले आपने याद कर लिए हैं तो उनको खोल के ओपन करें और इसके सामने रखें। तो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है। अगर बेस नेगेटिव है तब हम पावर को फॉलो करते हैं। अगर बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी बेस पॉजिटिव हो तो फिर पावर कुछ भी हो, रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर बेस नेगेटिव है तो पावर अगर ऑड नंबर होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और पावर अगर इवन नंबर होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। Next, question number 3. Which of the correct way of finding the value of 38 bracket 83 exponent 9? भाई पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पावर फाइंड करेंगे, कौन सा तरीका सही है वो ये पूछ रहे हैं। तो ये सामने बेड मास रूल लिखा हुआ है जिसमें पहले एक्सपोनेंट आता है बाद में मल्टीप्लाई। तो राइट वे जो है उसमें आपको पहले एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो आपके पास दो वे लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे। कहते हैं वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83, गलत हो गया, पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड देखिए, वी फर्स्ट फाइंड 9th पावर, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो सही है। अच्छा जी, अगला सवाल सिंप्लीफाई के अब हमारे पास स्टार्ट हो गए, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। छोटे छोटे से जो रूल्स हमने आपको याद पीछे करवाए हैं उनको अब अप्लाई करने के लिए आसान से सवाल। पहला सवाल सोल्यूशन के बाद आप लिखेंगे 91 की पावर 4 माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा 91 की पावर 4। 91 की पावर 4 भी आप छोड़ सकते हैं चाहें तो। 91 की पावर 4 का मतलब 91 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी
पॉसिबिलिटी है कि आपके कैलकुलेटर में उतने डिजिट्स ही ना हो, तो उसको यहाँ पे छोड़ दें। इसके बाद नंबर 5 है आपके पास। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखेंगे 5 की पावर 4, 5 की पावर 2। आपको रूल्स लिखवाए थे कि अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में पावर माइनस होती हैं। अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4 + 2 5 की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 8। तीनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a कॉमन ले लीजिए और पावर्स को ऐड कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तो a की पावर हो जाएगी 15। सिक्स के बाद नंबर 7 है आपके पास। a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 2। तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेस को कॉमन लीजिए, यानी कि a 2 बार यूज़ हो रहा है, तो आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3, c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 2। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड। तो आपके पास आ गया a की पावर 5 + 1 6, b की पावर 5 एंड c की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। अकॉर्डिंग टू बैडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में 8 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 3 तो हो जाएगा 24 की पावर 4, और पावर 4 मीन 24 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर 9 -4 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20 की पावर 3। 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 13। अब a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a b आपके पास आ जाएगा, होल पावर 13 है, और होल पावर हमने रूल पढ़ा कि वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के ऊपर डिवाइड हो जाती है। अब इधर a और b दो हैं, तो a की पावर भी 13 हो जाएगी और b की पावर भी 13 हो जाएगी। भाई देखिए, आपको ये 2.2 से आगे करने से पहले वो एक्सपोनेंट के लॉज जो हैं, जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि किस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 5 से 10 बार उन फार्मूलाज़ को लिखें, रिवाइज़ करें, ताकि ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकें। बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, आप सामने देख सकते हैं 3-3 4-4 लाइनों में आपके सवाल आ रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। 3 और y को मल्टीप्लाई करें तो 3y आ जाएगा। अब पावर को अप्लाई करें तो 3 की पावर 5 और y की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, चाहिए तो इसको मज़ीद आगे कर लें। 243 y की पावर 5 आंसर आ जाएगा। लास्ट नंबर 12 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x y की पावर 14। 3 5 15। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
और एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा होल पावर 15। अब पावर को एक्सपेंड करें तो 15 की पावर 14, एक्स की पावर 14 और वाई की पावर 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कुछ और लॉज को हम करते हैं, जिस तरह के एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। इसका पहला सवाल, 10 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। वी नो डैट पावर से होल पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 10 की पावर 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। बस यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो 10 की पावर 6 को इस तरह लिख दें तब भी ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है कि पावर से होल पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर से होल पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, बस इतना सा रूल है जो हमने यहाँ पे याद रखना है। 2 की पावर 3 टू ज़ा 6, पावर से होल पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 6 64 आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड वन है आपके पास, 3 का स्क्वायर की पावर 2 होल पावर 2। जितनी भी पावर्स हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से हमेशा पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर होगी 4 होल पावर 2 और 3 की पावर 4 टू ज़ा 8, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नंबर 4 है, -2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 2 टू ज़ा 4। माइनस की पावर इवन नंबर है तो +2 की पावर 4 यानी कि 16 आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही नंबर 5 है आपके पास, नंबर 5 है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा कि अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर बेसिस सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर हो जाएगी 5। चाहें तो इसको 243 लिख दें, वरना ऊपर भी ठीक है। याद रखिएगा, हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इधर सही करने हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में या पावर से पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है। होल पावर हम पहले सीख चुके हैं कि भाई जितनी पावर होती है उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए अगेन बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो बेस कॉमन ले लीजिए और पावर को माइनस कर दें। तो -4 की पावर 2, माइनस की पावर इवन नंबर यानी कि +4 की पावर 2 यानी कि 16 आपका आंसर आ गया। इसी तरह नंबर 7 है आपके पास, a की पावर 9, a की पावर 2, a कॉमन ले लिया, 9 - 2, a की पावर 7 आ जाएगा। नंबर 8a क्यूब b 5 डिवाइडेड बाय 4ab। जब आपके पास डिफरेंट यानी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और साइन यूज़ हो रहे हो तो याद रखिएगा साइन से हमेशा साइन, कोफिशेंट से कोफिशेंट और वेरिएबल से वेरिएबल डिवाइड होते हैं। तो ऊपर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉजिटिव टर्म्स हैं तो प्लस ही आएगा। जबकि 8 और 4 को कैंसिल करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। और वेरिएबल्स को डिवाइड करने का तरीका क्या, अगर बेसिस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। 3 में से भी 1 माइनस करेंगे और 5 में से भी, नीचे b की पावर कुछ भी नहीं है, 1 है तो वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 2a की पावर 2 b की पावर 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नंबर 9 आपके पास, -21 x6 y9 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर y5। अगेन माइनस है ऊपर, नीचे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, x की पावर 6 - 2, y की पावर 9 - 5, तो ये हो जाएगा -7x4y4, ये आपका। बिल्कुल इसी तरह नंबर 10, अब सिर्फ ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं यानी कि m + n की पावर 5, p + q की पावर 5। अच्छा इधर 7 है, सॉरी बेटा,
डिवाइडेड बाय m प्लस n की पावर 6 एंड p प्लस q की पावर 2। अगेन देखिए दोनों बेसिस सेम है, कॉमन ले लीजिए m प्लस n और होल पावर यानी कि 7 में से डिनोमिनेटर वाली पावर जाके माइनस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह p प्लस q की होल पावर 5 है, बेसिस सेम थी, कॉमन ले ली, 2 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n की पावर 1 इंटू p प्लस q की पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसके अगले भी तीनों पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे, आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 3/12। आप पिछले केसेस भी यहाँ पे यूज़ होंगे और कुछ नए केसेस सीखेंगे लॉज एक्सपोनेंट के। सबसे पहले वी नो डैट के ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 3 और 12 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल 3 1 3 एंड 3 4 12 होल पावर 6। अब होल पावर यानी कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के ऊपर आ जाती है, 1 की पावर 6 एंड 4 की पावर 6। 1 की पावर 6 1 ही रहने दें, 4 की पावर 6 आप कैलकुलेट कर लें, जो आएगा वो लिख दें, वरना 4 की पावर 6 भी चलेगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है -12/5 की पावर 5। माइनस की पावर ऑड नंबर -12 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 3 a/b की पावर 6, फिर पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के ऊपर एक्सपेंड हो जाती है, a6 b6। ये आपका आंसर है। इसी तरह नंबर 4 में l/m की पावर -3। अब नया केस कि अगर होल पावर माइनस हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को उल्टा देते हैं, m ऊपर चला जाएगा और l डिनोमिनेटर में आ जाएगा, होल पावर +3 हो जाएगी। फिर पावर को सेपरेट कर दें m और l दोनों के ऊपर। इसी तरह नंबर 4 है आपके पास, और 4 हो गया सॉरी, नंबर 5 है आपके पास नंबर 5 में आपके पास है 8a² b डिवाइडेड बाय 3cd की पावर -2। पावर नेगेटिव है, बेस को उल्टा दें, 3cd/8 a² b की पावर 2 आ जाएगी। फिर पावर को अप्लाई करें तो हर टर्म के ऊपर स्क्वायर अलग अलग, c की पावर 2, d की पावर 2, 8 की पावर 2, a की ऑलरेडी 2 है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4 हो जाएगा, जबकि b की पावर 2 एज इट इज़, यानी 9c² d² 64 a4 b²। ये आपका आंसर है। इसी तरह नंबर 6 है -3x³ y² 2ut की पावर 4। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, 3 की बाकी 3 की पावर 4, x की पावर 3 4 12, y की पावर 2 4 8, 2 की पावर 4, u की पावर 4 एंड t की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 81, x12 y8/16 u4 t4। नंबर 7 में 2a²। नंबर 7 आप खुद करेंगे, नंबर 8 भी इसी तरह होगा, खुद करेंगे बिल्कुल 6 की तरह। नंबर 8 के बाद नंबर 9 भी ऐसे ही होगा, बट 9 में करवा देता हूँ। नंबर 9 में 18x4 y3 z²/6 ab² c5 की होल पावर 3। सबसे पहले देखिए 6 और 18 आप इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 बचा, x4 y3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर वो हो रही है, उसके बाद आप एक्सपोनेंट की तरफ जाएंगे। भाई ये बात याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 6 1 6 एंड 6 3 18, 3 बच गया। अब पावर को अप्लाई करें तो 3 की पावर 3 हो जाएगी,
एक्स की पावर 12, वाई की पावर 9, जेड की पावर 6, ए की पावर 3, बी की पावर 6 एंड सी की पावर 15। 27 एक्स 12 वाई 9 जेड 6 अपॉन ए 3 बी 6 सी 15 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह नंबर 10 है, नंबर 11 और 12 भी होगा। 10 में भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -30 x10 y8 अपॉन -5 x³ y² की होल पावर 2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30। वेरिएबल्स भी सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। होल पावर 2 फिल वक्त हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो आ जाएगा 6 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 6 की होल पावर 2। अब पावर को अप्लाई करें तो आ जाएगा 6 की पावर 2, एक्स की पावर 14 एंड वाई की पावर 12। ये आपका आंसर 6 की पावर 2 36 होता है। एक स्टेप और कर लीजिएगा। नंबर 11 भी हम पहले कर चुके हैं। 3a³ b² c6 अपॉन एक्स वाई जेड की होल पावर है -5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर माइनस में ब्रैकेट तो सॉल्व हो नहीं रही, पावर माइनस में, तो उसको प्लस करने के लिए हम बेस को उल्टा देंगे, तो आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन 3a³ b² c6 की होल पावर 5। अब पावर को अप्लाई करें तो x5 y5 z5 3 5, a की पावर 5 3 15, b की पावर 10, c की पावर 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 12 आप खुद करेंगे। सबसे पहले उसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसकी पावर को अप्लाई कर देंगे। इधर सिर्फ एक स्टेप और अगर आप करना चाहें तो 3 की पावर 5 होती है 243, a 15 b 10 c 30। ये आपके पास आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।